नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर दिया बल। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने 124 आरोपियों में 35 को किया बरी। दोषी पाए गए 89 को सुनाई जा रही है सजा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे, खोले गए 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। और खूंटी में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता संपन्न। गुमला, रांची और सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। युवा देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे विनिर्माण और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अनेक प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अर्थव्यवस्था के इस पूरे चक्र को संभालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी, जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंभ हो रहा है, आपका कार्य आरंभ हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है, इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय लाभ के अलावा इस योजना के विशेष रूप से पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद वे इस अमृतकाल में भारत के लोगों के अमृत रक्षक बन जाएंगे। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी केस में सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला आ गया है। 124 आरोपियों में 35 बरी हुए और 89 को दोषी पाते हुए कोर्ट सजा सुना रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रेफरल, जजेज और मध्यस्थों को लेकर सिविल कोर्ट परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा रेफरल, जजेज एवं मध्यस्थों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केंद्र को भेजे जा रहे वादों के संबंध में मध्यस्थ और न्यायाधीश जिन्हें केस मध्यस्थों को भेजा है
के बीच एक संवाद स्थापित करना है ताकि काम में आ रहे किसी भी तरह की कमियों को दूर किया जा सके और मध्यस्थता के द्वारा वादों का सफल निष्पादन सुनिश्चित हो सके। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने इस बात को रेखांकित किया कि मध्यस्थता के माध्यम से लगातार वादों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। झालसा रांची के निर्देश पर भी स्पेशल मध्यस्थता कार्यक्रम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। जमशेदपुर में पीएम आवास के लाभुकों की शिकायत पर पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। जमशेदपुर में किफायती आवास परियोजना G+8 संरचना के अनुरूप 32 ब्लॉक में कुल 9,592 आवास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अब तक 7,372 आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निरीक्षण के बाद पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने निर्माण सामग्रियों पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार से कार्रवाई का आग्रह किया। खेती को आर्थिक स्थिति से अधिक फायदेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गोड्डा जिला उद्यान विभाग ने तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। इसके तहत पत्थरगामा प्रखंड के सुदूर गांव में कृषक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के प्रशिक्षकों ने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान मशरूम की खेती, फूलों की खेती और अदरक की खेती के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षक द्वारा किसानों को उत्पादन का प्रैक्टिकल भी कराया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि गोड्डा जिले के कई स्थानों पर गेंदा फूल सहित कई फूलों की खेती करने का आदर्श स्थिति है। आज 5 दिनों के प्रशिक्षण का समापन किया जाएगा। खूंटी में आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में रांची, सिमडेगा और गुमला की टीम चैंपियन बनी है। तीनों वर्गों के विजेता टीमें अब नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 2023 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में खूंटी में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता का समापन कल हुआ। स्थानीय बिरसा कॉलेज के एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का पहला फाइनल मुकाबला संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय गुमला और रेंगारीह उच्च विद्यालय सिमडेगा के बीच खेला गया। इसमें गुमला की टीम ने सिमडेगा को 6-0 से पराजित कर खिताब जीता। इसी प्रकार अंडर 17 बालक वर्ग के संघर्षपूर्ण फाइनल मैच में संत मेरी उच्च विद्यालय सामटोली सिमडेगा ने अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल मुरहू खूंटी को ट्राई ब्रेकर में 7-6 गोल से पराजित किया। दूसरी ओर अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल मैच में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू रांची की टीम ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय सिमडेगा को 4-0 गोल से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। सावन की अंतिम सोमवारी पर आज देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अंतिम सोमवारी पर त्रयोदशी का भी संयोग है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भोर में बाबा मंदिर का पट खुलने के बाद पहले सरकारी पूजा हुई। उसके बाद करीब 3:30 बजे से शुरू जलार्पण सिलसिला आज रात 10 बजे तक जारी रहेगा। भक्त कतारबद्ध होकर अर्घा माध्यम से बाबा पर जल अर्पित कर रहे हैं। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी सुबह से ही जलार्पण के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सावन की अंतिम सोमवारी पर कोडरमा में भी शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। पिछले 24 सालों से कोडरमा में सावन की अंतिम सोमवारी को कांवर पदयात्रा का आयोजन किया जाता रहा है और इस कांवर पदयात्रा में बिहार, झारखंड और बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। कांवर पदयात्रा में डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में श्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उत्कृष्टता का प्रतिमान बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर दिया बल। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला सीबीआई की विशेष अदालत ने 124 आरोपियों में 35 को किया बरी। दोषी पाए गए 89 को सुनाई जा रही है सजा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे, खोले गए 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते। प्रधानमंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। और खूंटी में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता संपन्न, गुमला, रांची और सिमडेगा की टीम बनी चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।